स्वयं का दर्शन करने के लिए अपने मन और बुद्धि को चारों ओर से समेटें। स्वयं को देखें। मैं आत्मा बिंदु चमकता हुआ सितारा हूँ। मस्तक पर चमक रहा हूँ। मैं आत्मा संगम युग पर हीरे तुल्य बन रही हूँ। शिव बाबा ने आकर मुझ आत्मा को श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। मैं आत्मा उनके महावाक्य सुनती हूँ। 15/11/2021 के महावाक्य हैं। आज की मुरली का पहला प्रश्न है, बाप ने बच्चों को कौन सी नॉलेज दी है? दूसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य क्या नहीं जानते हैं? तीसरा प्रश्न है, जितना श्रीमत पर चलेंगे तो क्या पाएंगे? चौथा प्रश्न है, सारी दुनिया क्या कहती है और बाप क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, हमको बाप से विदाई लिए कितना समय हुआ? अगला प्रश्न, नियम क्या नहीं है? अगला प्रश्न है, सारी दुनिया में क्या फैला हुआ है? मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न है, इस ईश्वरी पढ़ाई का लो कायदा कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, इस ईश्वरी पढ़ाई का लो है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, यह लो नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्यांत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। फिर 84 जन्म लिए हैं तो चलते फिरते उठते बैठते यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। बाबा ने समझाया तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी है हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे, वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते।
बहुत याद करते हैं। बाप कहते मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी स्त्री पुरुष इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यह कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़े किसको है कि यह परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाप की जन्मभूमि है, परंतु ड्रामानुसार किसको पता नहीं यह हमारे गॉड फादर का जन्म स्थान है। भारत भूमि को वंदे मातरम कहते, अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको यह नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण और कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, भारतवासी यह नहीं जानते। बाप कहते अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती कृष्ण ने गीता सुनाई, कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। उनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मरजीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी है। बाप का बनकर नाम रखा कर भाग जाए, यह तो शोभता नहीं है, क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते वह तो पावन है, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। वह है अव्यक्त और वह है व्यक्त, पतित बन गए, यह बातें नए की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहाँ अधर्म की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उसमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। पहले पहले स्वर्ग में पार्ट बजाया, वहाँ पार्ट बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए, बाकी थोड़े बहुत जो हैं वह भी आ जाएंगे। बाबा पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध देते हैं। स्कूल में कभी जाना कभी न जाना यह लॉ नहीं है, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती। यह बेहद की पढ़ाई
पोस्ट से जाती है। 7 रोज का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ते रहो। अब यह 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। तुम निरोगी काया के एवर हेल्दी थे। दिल से पूछना चाहिए, हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते। गाया भी जाता माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही और फिर हार कितना समय खाते हो, यह भी तुम जानते हो। न देवताओं की न असुरों की युद्ध है, न कौरवों की न पांडवों की युद्ध है। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते, कितना कलंक लगाते। कलंगी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं, उनके लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार। पत्थर भित्तर में ईश्वर कितनी गाली देते। क्या यह सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है। तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो कोई भी नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है, तो बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वह कैसे औरों की सदगति करेंगे। तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिरताज थे, विकारी राजा होते तो सिंगल ताज रहता, वह भी महाराजा महारानी। परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले और वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। यह मुसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले लगी थी। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। आज कमल फूल समान बनते और 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते। यह सर्वोत्तम कुल है। पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। अब बाप कहते ऐसे बाप को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भी भागंती हो माया के बनंती, ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। उसको कहा जाता सतगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठौर न पावंती। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वे सदगति दाता नहीं है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे। वह फिर अपने धर्म में चले जाएंगे। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते मुझे देह नहीं है। मुझे कहते शिव मेरा नाम बदल नहीं सकता और सबके शरीरों के नाम बदली होते। मैं हूँ परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। ओम शांति।